यह दोस्तों हमारा कड़ी पत्ते का पौधा जो कि बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधा काफ़ी घना है, पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। कड़ी पत्ते के हेल्थ बेनिफिट के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। जैसे कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक के हिसाब से काफ़ी सारी बीमारियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसीलिए इस पौधे को हम अपने घर पर गार्डन में ज़रूर लगाते हैं। लेकिन पौधे को लगाने के बाद में सबसे बड़ी यहाँ पर यह दिक्कत रहती है कि पौधे की ग्रोथ चलती नहीं अच्छे तरीके से, या फिर पौधा ग्रोथ भी करता है तो पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है और पौधे पर पत्तियाँ बहुत ही कम आती हैं। तो ऐसे में हम तरह तरह के फर्टिलाइज़र अपने पौधे में इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तब बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपने काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र अपने कड़ी पत्ते के पौधे में इस्तेमाल किए हैं और काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी आपके पौधे की ग्रोथ नहीं चल रही है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कड़ी पत्ते के पौधे के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह काफ़ी सारी पत्तियों से भर जाएगा, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको कड़ी पत्ते के पौधे के लिए और भी दूसरे जरूरी केयर एंड टिप्स बताएंगे जिससे आप कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रीन और हेल्थी रख सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कड़ी पत्ते के पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रीन और हेल्थी देखना तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। वीडियो को आप बीच बीच में से बिल्कुल स्किप न करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की हालत पहले कुछ इस तरीके की थी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे पर जो टहनियाँ हैं उन पर थोड़ी बहुत पत्तियाँ थीं। पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी नहीं था, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक चुकी थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपका पौधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा है, उस पर थोड़ी बहुत पत्तियाँ हैं, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर लें। हार्ड प्रूनिंग करने से क्या होगा कि आपके पौधे पर साइड ब्रांचेस निकलेंगी और जब साइड ब्रांचेस निकलेंगी तो उन पर जाहिर सी बात है ज़्यादा पत्तियां भी आएंगी। कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने का जो सही समय होता है वो लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। इसके अलावा आप रेनी सीजन में भी कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन हार्ड प्रूनिंग करते समय आपको यहाँ पर एक बात का यह ध्यान रखना है, जो भी आप कटर या दूसरा टूल ले रहे हैं हार्ड प्रूनिंग करने के लिए, उसको आप अच्छे तरीके से किसी भी सैनिटाइजर से, डेटॉल से, हाइड्रोजन से अच्छे तरीके से क्लीन कर लें, जिससे कि आपके पौधे पर फंगस या फिर दूसरी बीमारी लगने न पाए। अगर आप अच्छे तरीके से साफ नहीं करेंगे तो आपके पौधे पर फंगस लग सकता है और आपने जहाँ से उसको हार्ड प्रून किया है वहाँ से आपका कड़ी पत्ते का पौधा सूख भी सकता है। कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने के बाद पौधे की मिट्टी की लगभग 1 से 2 इंच गहराई तक मेन स्टेम को छोड़ने के बाद गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद कोई भी बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं और उसके बाद पौधे की मिट्टी में कोई बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर नई नई ग्रोथ अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं तो आपके कड़ी पत्ते पर जो नई नई ग्रोथ स्टार्ट होगी वो बहुत ही तेज़ी से होगी और कुछ ही दिनों के बाद में आपका कड़ी पत्ते का पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा और हरा भरा हो जाएगा। हमने कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी की अच्छे तरीके से गुड़ाई कर दी है। अब हम इसमें एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, आपको कड़ी पत्ते के पौधे की जब हार्ड प्रूनिंग कर दें उसके बाद में पौधे की मिट्टी में हल्की नमी हमेशा रहनी चाहिए। अगर पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है, पौधे की टॉप के एरिया की सॉइल ड्राई हो जाती है, तो आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर जो नई नई ग्रोथ स्टार्ट होगी वो पूरी तरीके से सूख भी सकती है। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में हल्की नमी हमेशा बनाए रखें। इस गमले में लगे हुए इस कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने के 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ से इस कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग की थी। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में इस ब्रांच पर और इस ब्रांच पर 3-3 नई साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं और इनकी जो अच्छी ग्रोथ है वो फर्टिलाइजर की वजह से है। तो यहाँ पर ये तीसरी वाली भी आप देख सकते हैं, इन पर भी नई नई साइड ब्रांचेस आ चुकी है। बाकी यहाँ पर जो पतली ब्रांचेस देख रहे हैं, इस पतली ब्रांचेस पर थोड़ा कम ग्रोथ स्टार्ट हुई है। आने वाले समय में इस पर और भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं आने वाले समय में
हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ कैसे चलती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि आपके कड़ी पत्ते के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ गर्मी के मौसम में आप इसको डायरेक्ट धूप में न रखें, बल्कि ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। लेकिन इसके अलावा सर्दी के मौसम में जैसे कि ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ज़्यादा ओस पड़ती है, ज़्यादा कोहरा पड़ता है, तो आपका जो पौधा है वो डोरमेंसी में जा सकता है, ज़्यादा सर्दी की वजह से या फिर कोहरे की मार से। तो अगर आप सर्दी के मौसम में अपने कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रीन और हेल्थी देखना चाहते हैं, डोरमेंसी से जाने से बचाना चाहते हैं, तो आप इसको रात होते ही किसी पॉलीथीन से ढक दें या फिर रात होते ही अगर आपने गमले में लगा रखा है पौधा तो कमरे के अंदर रखें। इससे आपका कड़ी पत्ते का जो पौधा है वो जल्दी डोरमेंसी में नहीं जाएगा। आपके कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां काली पीली होकर के जल्दी नहीं झड़ेंगी। इस गमले में लगे हुए इस कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने के 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। कड़ी पत्ते के पौधे पर जो साइड ब्रांचेस निकली थी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ये साइड ब्रांचेस पहले से काफ़ी हेल्थी हो चुकी हैं, काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी हैं और काफ़ी सारी पत्तियां भी आ चुकी हैं। अब हम इस कड़ी पत्ते के पौधे को और घना बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जो ये साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं इनके जो टॉप के एरिया की पत्तियां हैं या फिर जो ग्रोथ है उसको हम फिर से पिंच कर देंगे। फिर से पिंच करने से क्या होगा कि इन पर फिर से नई नई छोटी छोटी साइड ब्रांचेस निकलेंगी, 1 या 2, तो ये पौधा और भी घना लगेगा और भी ज़्यादा पत्तियाँ आएंगी। अगर हम बात करें कड़ी पत्ते के पौधे को कैसे ग्रो किया जा सकता है, तो कड़ी पत्ते के पौधे को 2 तरीके से और 2 मौसम में ग्रो किया जा सकता है। कड़ी पत्ते के पौधे को आप कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लगाने का जो सही समय होता है वो लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग आप रेनी सीजन में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को आप बीज के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। बीज के द्वारा अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे को तैयार करना चाहते हैं तो लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक आप कभी भी इसके बीज लगा सकते हैं। लेकिन सही जो मौसम होता है वो रैनी सीजन होता है। रैनी सीजन में आपके कड़ी पत्ते के जो बीज हैं वो बहुत ही कम समय में और तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये फरवरी से लेकर के फूल आना शुरू हो जाते हैं और रैनी सीजन आते आते ये फूल धीरे धीरे पक करके काले होकर के तैयार हो जाते हैं नए नए पौधे उगाने के लिए। तो आपके पौधे पर जब भी फरवरी के बाद में फूल आना शुरू हो जाएं तो आप उन फूलों को बिल्कुल भी कट ना करें, अगर आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे से बीज चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ चाहते हैं, सिर्फ पत्तियां ही चाहते हैं, तो जो भी आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर फूल आएँ उन फूल को तोड़ सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे पर जो फूल आते हैं वो फूल धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये छोटे छोटे फल हैं, अभी ये थोड़े और बड़े होंगे और बड़े होने के बाद में ये फल पक जाएंगे और पकने के बाद जब काले पड़ जाते हैं तो इन फलों को तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद में इन फलों के द्वारा नए नए कड़ी पत्ते के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे बीज के द्वारा कैसे तैयार किए जाते हैं इसके बारे में अगर आप पूरी अपडेट के साथ वीडियो चाहते हैं, या फिर कड़ी पत्ते के पौधे को कटिंग के द्वारा कैसे तैयार कर सकते हैं इसके बारे में भी आप पूरी अपडेट के साथ वीडियो चाहते हैं, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और यह है फाइनल अपडेट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने इस कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रूनिंग किया था। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिया था। फर्टिलाइजर देने के और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद का यह रिजल्ट आपके सामने है। यह रिजल्ट 2 महीने के बाद का है। पौधा पहले से काफ़ी घना है और बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। अभी भी इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रूनिंग करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके इस तरीके से ग्रीन और हेल्थी बना सकते हैं, काफ़ी घना पौधा बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कड़ी पत्ते के पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर दिया था जिसके इस्तेमाल करने से हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ इस तरीके से चली थी। हमने अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था वो ये फर्टिलाइजर है और इस फर्टिलाइजर का नाम है जाइम फर्टिलाइजर यानी कि सीवीड फर्टिलाइजर। इसको 2 नामों से जाना जाता है और ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक होता है और ये समुद्र की घासों वगैरह से बनाया जाता है। इसके अलावा ये दानों वाली फॉर्म के अलावा लिक्विड फॉर्म में भी आता है। आप चाहें तो लिक्विड वाला इस्तेमाल करें या इस तरीके से दानों वाला इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसे कि हम दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट है हमारे पौधे पर तुरंत ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है आपके पौधे पर बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस फर्टिलाइजर को आप अपने पौधे में हर 7वें दिन से हर 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने पौधे की मिट्टी की लगभग 1 से 1.5 इंच गहराई तक गुड़ाई कर लें मेन स्टेम को छोड़ने के बाद। और गुड़ाई करने के बाद मेन स्टेम के अलावा पौधे के चारों तरफ मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में छिड़क दें और छिड़कने के बाद अच्छे तरीके से पानी दें। पानी देने के बाद जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पौधे को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से स्टार्ट हो सके। तो हमने यहाँ पर आप अपने इस पौधे में 7 दिन पहले ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था, अब हम फिर से ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पौधे में हम 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पौधा 14 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आप 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पौधा छोटे गमले में लगा हुआ है तो आप इसको थोड़ा कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे को अगर नर्सरी से खरीदने के बाद ला रहे हैं या फिर आप बीज से तैयार कर रहे हैं तो कड़ी पत्ते के पौधे को डायरेक्ट पहले बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट बड़े गमले में पौधे को लगा लेंगे तो आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी और पौधे की पत्तियों की ग्रोथ बहुत ही कम होगी। इसके अलावा पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है, इसलिए आप कड़ी पत्ते के पौधे को पहले छोटे गमले में लगाएं, उसके बाद में बड़े गमले में धीरे धीरे पौधे को ट्रांसप्लांट करते रहें। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, पौधे को जो ट्रांसप्लांट करने का सही समय होता है वो रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन के मौसम में आप कड़ी पत्ते के पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई ये कड़ी पत्ते के पौधे को घना हरा भरा करने की ये जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।